सबसे अधिक रुचि इन महागाथाओं में इस्तेमाल हुए अस्त्रों और शस्त्रों में ही रहती है। तो आइए आज जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में वो कौन से 5 अस्त्र हैं जो सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी हैं। नंबर 5 पर है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सभी अस्त्रों और शस्त्रों में सबसे अधिक प्रचलित अस्त्र है। रामायण और महाभारत के इस अस्त्र के वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र को अचूक और अमोघ बताया गया है। इस अस्त्र की तुलना आधुनिक युग के परमाणु बम से की जा सकती है। यह अत्यंत विनाशकारी है और भगवान राम ने रावण का अंत इसी अस्त्र से किया था। चौथे स्थान पर है ब्रह्मशीर अस्त्र। पौराणिक महागाथाओं की माने तो यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। इस अस्त्र की नोक पर स्वयं ब्रह्मदेव अपने चारों सरों के साथ स्थगित हैं। महाभारत के अनुसार जब कभी भी इस अस्त्र का आवाहन होता है तो पूरी धरती कांपने लगती है और जहाँ कहीं भी इस अस्त्र से वार किया जाता है उस धरती का हिस्सा संपूर्ण विनाश होने की कगार पर रह जाता है। वहाँ अगले 12 वर्षों तक न ही कोई घास का तिनका उत्पन्न हो सकता है और न ही अगले 12 वर्षों तक वहाँ कोई बारिश हो सकती है। महाभारत काल में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग अभिमन्यु के होने वाले पुत्र परीक्षित पर किया था जब वह अपनी मां की कोख में था। तीसरे स्थान पर है ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मदेव का सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। जब महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच घोर युद्ध हुआ तो जब महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया तब महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मांड अस्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मांड अस्त्र ही ब्रह्मशीर अस्त्र को शांत कर सकता है। यह अस्त्र पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने की क्षमता रखता है। कुछ गाथाओं में इस अस्त्र को ब्रह्मदंड भी कहा गया है। इस अस्त्र की नोक पर स्वयं ब्रह्मदेव अपने 5 सरों के साथ विराजमान रहते हैं। दूसरे स्थान पर है नारायण अस्त्र। यह अस्त्र अजय है। इस अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही समाधान है और वो है इस अस्त्र के सामने संपूर्ण समर्पण। महाभारत में यह अस्त्र भगवान कृष्ण, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा के पास था। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तब क्रोध विवश होकर उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के वर्णन में लिखा गया है कि नारायण अस्त्र प्रकट होते ही इस अस्त्र में से करोड़ों चक्र, गदाएं और नुकीले बाण पांडवों की सेना की ओर बरसने लगे, जिनसे बचने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों और उनकी सेना को अपने शस्त्रों का त्याग करने और इस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा, जिस कारण उनकी सेना का संपूर्ण विनाश होने से बच गया। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है भगवान शिव का पाशुपतास्त्र। इस अस्त्र की खासियत यह है कि यह अस्त्र दिमाग, आंखों, शब्दों और धनुष से छोड़ा जा सकता है। पाशुपतास्त्र समस्त ब्रह्मांड को पलक झपकने से पहले ही समाप्त करने की क्षमता रखता है। महाभारत में यह अस्त्र सिर्फ अर्जुन के पास ही था, क्योंकि अर्जुन ने यह अस्त्र स्वयं महादेव को प्रसन्न कर उनसे लिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें हिंदू माइथोलॉजी के 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र तथा उनके विनाशकारी और आध्यात्मिक अर्थों का पता चलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में रुचि है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जाहिर करें। धन्यवाद।